हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग की जो शुरुआत है वो हो रही है 1 जनवरी से। और सबसे पहले आप सभी को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से न्यू ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं। वाहिगुरु जी आपके जीवन में खूब सारी खुशियां और तरक्की लेकर आए। और आज आप लोगों की बदौलत ही मैं 2K तक पहुंच पाई हूं। ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखिएगा। और मैं तहे दिल से आप लोग का थैंक्स करती हूं कि आप लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत बड़ी तो यूट्यूबर नहीं हूँ, पर हाँ जितनी भी हूँ आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की वजह से हूँ। तो बस यहाँ पर मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी। दिया मैंने जला लिया सुबह उठते ही, मतलब मैं नहा कर ना 4 बजे उठ गई थी और उठकर जोत जला ली है यहाँ पर। और नहाकर मतलब करने लगी हूँ पाठ करने के बाद मैं ना उठ के जैसे सफाई वगैरह का काम ना आज मैंने कर लिया था बगैर कैमरे के। तो ट्राइपॉड क्या है वो टूटा हुआ है और यहाँ पे मिल नहीं रहा है। ट्राइपॉड लेने के लिए रायपुर जाना पड़ेगा, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से ना मतलब मैं ऐसा हो रहा है कि कई चीज़ें मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ। मैंने आपको बीच में बताया था ना मेरा ट्राइपॉड टूट गया है। तो जैसे तैसे तो मैं उसको चला रही थी, यहाँ हमने पता किया तो ट्राइपॉड नहीं मिला था। तो चलो कभी बच्चों को पकड़ा देती हूँ कैमरा, कभी खुद इधर उधर टिका टुकू के जितना बन जाता है ना तो उतनी वीडियो मैं बना लेती हूँ। तो बस डस्टिंग का काम तो मैंने पूरा कर लिया था, आपको दिख ही रहा होगा। बेडशीट वगैरह झाड़ के मैंने बिछा ली है और झाड़ू जो था वो मैंने लगा लिया है। अब लगा रही हूँ पोछा। अभी भी ना बाहर रोशनी नहीं हुई थी, एकदम नाम मात्र के लिए रोशनी हुई थी। और जो बाजू वाला कमरा है वो भी आपको दिखाती हूँ, उसकी हालत तो इतनी ख़राब हुई है ना। कपड़े इतने सारे इकट्ठे हो गए थे, तो कपड़े जो थे मेरे हस्बैंड ने कुछ प्रेस वगैरह करवा दिए थे, तो एक साइड में प्रेस वाले कपड़े हैं, कुछ मैंने जोड़ के रखे थे और कुछ जो और थे ना वो पड़े थे प्रेस करने के लिए। तो आते ही पहले तो मैं दरवाज़ा खोलती हूँ कमरे का, तो आप देख ही सकते हैं बाहर एकदम हल्की हल्की सी रोशनी हुई है। तो 6 बजे का कुछ टाइम हो रहा था और लगाया। इस कमरे में भी मैंने झाड़ू लगा लिया। खैर इस कमरे में मैंने डस्टिंग नहीं की क्योंकि बेड पे इतने सारे कपड़े थे ना, कुछ इधर भी पड़े थे कुछ उधर भी। और ठंडियों के समय में तो इतने कपड़े हो जाते ना, जैकेट वगैरह कितने सारे गर्म कपड़े निकल आते हैं, उसकी वजह से ना कपड़े कुछ ज़्यादा ही दिखने लग जाते हैं। और इस साइड भी टेबल में रमन अपना क्लास ज्वाइन की थी उसने, तो उसका लैपटॉप क्या दुनिया भर की चीज़ें उसकी इधर भी पड़ी हुई थी। तो कमरा सब तरफ से कपड़ों से ही घिरा पड़ा था, आप देख ही रहे होंगे। तो खैर ये आदत को छोड़ना है मैंने। पहले क्या होता था मैं डेली ही मतलब कपड़े धो लेती थी, तो मतलब मेरे को आसानी हो जाती थी काम करने में। आजकल क्या होता है 2 दिन 3 दिन में ऐसे कपड़े धोती हूँ ना, तो इस वजह से कपड़े इकट्ठे निकल आते हैं प्रेस करने के लिए, तो हो भी नहीं पाते हैं। तो अब ये सोच रही हूँ कि अब डेली डेली धो लिया करूँगी जितने भी निकलेंगे। और अब क्या है हमारे इधर ना ठंड भी बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है ठंड। तो खिड़की दरवाजे बंद करके रखते हैं ना तो इतना घर के अंदर पता नहीं चलता, और काम करने लग जाओ तो फिर वैसे भी पता नहीं चलता है। तो बस ये जो पपीता, फिर उसके बाद मैंने काम किया, इसके बाद पपीता काट रही हूँ। फ्रूट वगैरह कट करने थे नाश्ते से पहले। और आपको पता ही होगा ये हमारे गार्डन के ही पपीते हैं और इतने मीठे हैं ना, जैसे शक्कर होती है ना ऐसे मीठे पपीते हैं। तो बस मैं यहाँ पे कट कर रही थी, मैंने कहा चलो इतने सारे पपीते हैं फिर ख़राब हो जाएंगे क्या मतलब है, तो कट करके सबको दे देती हूँ। तो सब अपना नाश्ते से पहले पहले खा लेंगे जब तक मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो फिर यहाँ पर मैंने ना पहले तो अपने हस्बैंड को और डैडी जी को कट करके दे दिए थे, उसके बाद बच्चों के लिए कट कर दिए थे। और मेरा ऐसे होता है मैं आगे पीछे फिर खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर वो सब काम निपटाने के बाद अब बनाने लगी हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ते में ना पराठे बनाऊँगी। रात की सब्जी थी बची थी, तो मैंने सोचा चलो मैं सब्जी के साथ ही पराठे बना लेती हूँ। फिर ऐसा होता है ना सब्जी रहती है ना, तो फिर ऐसा लगता है कि कुछ नई चीज़ क्या ही बनाएं, फिर वो सब्जी वेस्ट होती है क्योंकि दोपहर को तो फिर ताज़ा खाना बनता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब्जी के साथ ही पराठे दे देती हूँ, तो नाश्ते का भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पर मेरा पराठे बनाने का ही काम चल रहा था। और बस चाय भी एक तरफ मैंने बना ली थी
और जैसे जैसे पराठे सेकती जा रही थी ना, वैसे वैसे फिर मैं नाश्ता भी डालकर सबको देती जा रही थी कि साथ साथ में निपट जाए। तो जितना जल्दी निपट जाता है ना उतना अच्छा होता है, फिर और भी बहुत सारे काम होते हैं ठंडियों में। उसके बाद नाश्ता बनाते ही मैंने दाल को तड़का लगा दिया था। सब्ज़ी बनाने का कुछ भी मेरा मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा चलो मसर झूरी दाल ही बना लेती हूँ। तो बस वही बना रही थी। पहले मैंने प्याज तेल में डाल दिया है, अदरक लहसुन और मिर्ची को मैंने कूट लिया था, वो भी डाल दी है। उसके बाद टमाटर डाल दिया है और नमक मिर्च हल्दी डालूँगी, गरम मसाला डालूँगी। मैं तो सिर्फ इसी सिंपल तरीके से खाना बनाती हूँ। खैर सबका अपना अपना तरीका होता है खाना बनाने का, और सबका ना अपने अपने मतलब हाथ के खाने का ना टेस्ट भी अलग अलग होता है। भले हम सेम मसाला यूज़ करते हैं पर सबके खाने का ना मतलब टेस्ट अलग हो जाता है थोड़ा सा, और बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को तो ऐसा लगता है मैं अपने हाथ का खाती हूँ और किसी और के हाथ का खाती हूँ ना तो मुझे उनके हाथ का ज़्यादा टेस्टी लगता है, ऐसा होता है। तो बस एक तरफ मैंने खाना चढ़ा दिया था, और फिर जो कपड़े का संभालने का काम था मैंने सोचा चलो ये भी कर ही लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो जोड़ के तो फ़िलहाल के लिए रख दूँ, और जब संभालना होगा तब संभाल लूँगी। तो यहाँ पर बस मैं कपड़ों को तह ही लगा रही थी। इतने सारे मतलब जो जैकेट वगैरह थे वो थी, मेरी हस्बैंड की थी, और फिर बच्चों की हुडी वगैरह निकली थी। यानी इतने गर्म कपड़े थे ना, उसी से मतलब पूरा भरा भरा लग रहा था। फिर यहाँ कपड़ों को जोड़ने का काम तो मैंने शुरू कर दिया था कि चलो भाई जो कपड़े हैं उन्हें मैं जोड़ देती हूँ। फिर बाद में क्या है ना, संभाले नहीं थे मैंने, अलमारी में जो थे ना वो नहीं लगाए थे। ये था कि हाँ अभी बच्चों के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, तो थोड़ा उनको भी देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा चलो मैं इसे बाद में अलमारी में लगा दूँगी। मैंने सोचा चलो फ़िलहाल के लिए मैं इसे जोड़ देती हूँ। और फिर पहली तारीख थी, आपको पता है कि फर्स्ट डे होता है साल का या कोई त्यौहार होता है तो फ़ोन की झड़ियाँ लग जाती है, कभी किसी का फ़ोन कभी किसी का फ़ोन। तो इस वजह से ना बार बार कभी किसी का फ़ोन आ रहा था, कभी किसी का फ़ोन आ रहा था, तो इस वजह से ना फिर मैं कुछ भी मतलब इसके बाद ना जो मैं शूट नहीं कर पाई। और बस ये जो कुछ कपड़े थे इन्हें तो मैं तय कर रही थी, और जो कुछ कपड़े थे ना प्रेस करने वाले उन्हें ना मैं अलग भी कर रही थी। जैसे मेरे कुछ सूट थे उन्हें मैंने अलग कर लिया था कि हाँ इन्हें मैं घर में प्रेस कर दूँगी। तो क्योंकि ना मेरे को खुद के सूट जो है ना मैं बाहर से प्रेस नहीं करवाती, क्योंकि मेरे को ना बिल्कुल भी पसंद नहीं आते बाहर से मेरे कपड़े प्रेस किए हुए, क्योंकि उसकी तह ना अपन जिस तरीके से करते हैं ना उसी तरीके से अच्छी लगती है। तो बस ये देखिए उधर कपड़े तह लगा के आ गई थी, और इधर उतनी देर में दाल भी बनकर तैयार हो गई थी। फिर मैंने दाल में बस धनिया डाल दिया। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए कोई घर में नहीं था, सब अपने अपने काम में बिजी थे। तो मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। उसके बाद ये हो चुका है रात का समय, और इस समय भी ना मैं बना रही थी सांबर वड़े। तो सांबर भी मैंने ना ऐसे ही बना लिया था, क्योंकि रमन भी घर में नहीं था, वो कहीं बाहर गया हुआ था काम से, और शरण जो था वो अपना कुछ प्रोजेक्ट वगैरह लिख रहा था। और घर में और ये दोनों ही कैमरा पकड़ते हैं और मैं किसी को बोल नहीं सकती। तो इस वजह से सांभर बनाने की भी वीडियो मैंने शूट नहीं की। और फिर जब वड़े बना रही थी तो मैं रमन को वही कह रही थी कि रमन मैं वड़े बना रही हूँ, बेटा थोड़ा सा शूट कर दे। तो बस वही उसने शूट किया। और सांभर वड़े की रेसिपी तो मैं कई बार आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो बस कोको को ही यहाँ पर दे रही हूँ मैं। गरम है, गरम है पुत्र, ये ले। हे माँ गरम बहुत है, ये ले। वो गरम है, वो ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है, ठंडा है नमूने। लफड़ खाना, लफड़ ले, गरम है, भाग जाए तो। किचन का काम हो गया है पूरा, साफ़ कर लिए किचन। बस थोड़े से बर्तन हैं वो धोने के पड़े हैं, अब वो मैं अभी थोड़ी देर में धो लूँगी। बाकी सारा काम हो गया है। वड़े भी मैंने बना के ना इसमें रख लिए हैं, क्योंकि क्या है मतलब बच्चे कई बार भीगा हुआ खाते हैं, कई बार नहीं खाते हैं, तो इस वजह से ना मैंने ऐसे सिंपल से बना लिए हैं। और सांभर भी बना लिया है। पहले सोचा नहीं था कि बनाऊंगी, अचानक से बना लिया, तो मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं करी उसके बनाने की। तो खैर ये सब चीज़ें तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती ही रहती हूँ। तो मैं आपको सांभर भी दिखा देती हूँ। सांभर भी रेडी है, ये
सांभर जो है वो भी बन गया है। तो बस अब मेरा जो किचन का काम है वो लगभग हो चुका है। टाइम हो रहे हैं 9 बजने के लिए, 10 मिनट बचे हैं और अब मैं बहुत थक गई हूँ। बस अब बर्तन धोऊंगी और फिर बस खाना खा के आराम करूँगी। तो चलिए आज यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।